वेलकम टू एग्जाम एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? भारत का राष्ट्रपति। UNITAR की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था। सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ये दोस्तों पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। लार्ड डिटेक्टर उपकरण, ये पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह लेता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का एक संग्रह होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। अटल मिशन फॉर रेजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं, ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। अटल मिशन फॉर रेजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये आयोडीन आवश्यक है थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में से दोस्तों NH 37 नेशनल हाईवे NH 37 गुजरता है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? इन्होंने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। 100वां शतक। FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? चीन। नासा के अनुसार पृथ्वी के भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है? ये 30% वनाच्छादित है। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। भारत सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? ये 1995 में की गई थी। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? खूब लड़ी मर्दानी की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। यह पुस्तक झांसी की रानी पर लिखी गई है। कंप्यूटर की वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए भारत का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति अधिकृत होता है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंगापुर में फाउंटेन ऑफ वेल्थ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व वाला NDA का सहयोगी दल नहीं था? यह DMK सहयोगी दल नहीं था। UNITAR की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण ये हो गया। निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? यहूदियों की धार्मिक किताब थोरा है और धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है, MS एक्सेल से संबंधित है। बौद्ध तीर्थ स्थान का मंदिर यहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान का मंदिर श्रीलंका में स्थित है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? ये माइकल बेवन गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। बाकी अनिबार्न लाहिड़ी, जैनसन डे, शिव चौरसिया ये 2050 जिस टाइम के खिलाड़ी थे, और ज्योति रंधावा, शर्मिला निकोलेट और जीव मिल्खा सिंह हाल ही के खिलाड़ी हैं। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर, माउस, स्मार्टफोन और रेसिंग कार, इन सभी में गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। रेलटेल कॉरपोरेशन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचाने। ये अंजलि भागवत पेशेवर निशानेबाज है। इसके अलावा शिवानी कटारिया हरियाणा राज्य की फ्री स्टाइल एक तैराक है और 2016 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली सबसे छोटी महिला तैराक है। और अंजलि भागवत का जन्म 5 दिसंबर 1969 में एक पेशेवर भारतीय शूटर है। 2002 में 10 मीटर राइफल में वर्ल्ड नंबर बनी थी। निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया? ऑस्ट्रेलिया में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन समाप्त कर दिया गया। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। रऊफ, धमाली, चक्कारी, जाबरू, कुद, दुमहाल ये सभी जम्मू कश्मीर के ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। भारत के उच्च न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस विद्युत उत्पादन में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1969 में विद्युत उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में देश की समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सर्जन किया गया था? महमूद उल हक। NRDWP का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। किस शहर में हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा बनी हुई है? ये वाराणसी में बनी हुई है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? INS विक्रांत भारत के स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है दोस्तों ये INS विक्रांत। 2019 इनमें से किस स्थल में यूनेस्को भी लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान से संबंधित ये स्थान है, इसको लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल से हटा दिया गया। इंद्रधनुष 2.0 का संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने से संबंधित है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, यह अलब रूनी की पुस्तक है। 4 ये सभी भारत में आए थे तथा फिरदौसी भारत में नहीं आया था। 4 शब्द ये सभी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है। असंगत का चयन करें। ब्रह्मपुत्र, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत की नदी है, बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सभी दक्षिण भारत से निकलती हैं। गोल गुम्बज किस राज्य में? गोल गुम्बज कर्नाटक में है। किस वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। अंगूर की खेती किससे संबंध इनसे किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता के अंदर परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। ये जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्रधानमंत्री थे। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन सा ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? बायोपिक्स का सिद्धांत ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये सभी पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत ही माने जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत किस आंदोलन में कपास उत्पादन का प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन में कपास उत्पादन का प्रोत्साहन दिया गया है। यूएनए में 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनमें से कितनी अवधि के लिए इनमें चुना जाता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें चुना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये सभी एटीएमओ को जोड़ने का काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश है। इसकी जनसंख्या गाँव में सर्वाधिक निवास करती है तथा शहरों में सबसे कम। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइसों में से यह शामिल नहीं होता। सीपीयू शामिल नहीं होता। पेरिफेरल डिवाइस उन्हें बोला जाता है जो सभी बाहर से जोड़े जाते हैं सीपीयू के अंदर, उन्हें को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। कितने भारतीय राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? 9 राज्य तथा 5 संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट